यहाँ शनाया, नेहा और विभा का मुंह देखने लायक था। आज तक उन्हें इतनी बेइज्जती कभी भी महसूस नहीं हुई थी और एक निखट्टू लड़के का एहसान लेना उन्हें बोझ की तरह लग रहा था। यहाँ अवनी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हुआ क्या है। गौतम, आखिर तुम बताते क्यों नहीं ये माजरा क्या है? प्लीज बता भी दो। तुम्हारे कहने पर वो कैप्टन जो इतना भड़का हुआ था वो शांति से तुम्हारी बात मान गया और उसने शनाया की माँ और उसके पूरे ग्रुप को इस महारानी एक्सप्रेस पर रहने की भी इजाजत दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ और हो और दिखा कुछ और रहे हो? क्या गौतम अवनी को सब सच बता देगा? क्या आज रात गौतम और अवनी एक हो जाएंगे? गौतम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, हम दुनिया के सामने तो मियाँ बीवी है ना, तो उसी के नाते बता दो कि आखिर ये सब जो हुआ वो कैसे हुआ। गौतम जो धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था वो अवनी की बात सुनकर वहीं रुक गया। वो अपने बारे में सच बताना चाह रहा था, लेकिन अवनी उसे जिस शक की निगाहों से देख रही थी वो सच नहीं कह पाया। अवनी, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी चलो घर चलते हैं। डैडी जी डिनर का वेट कर रहे होंगे। डैड ने बाहर से खाना ऑलरेडी मंगवा लिया। तुम घर की टेंशन छोड़ो और मुझे सच बताओ, पहले ऑक्शन के गोल्डन वीआईपी पासेस, फिर विला और अब वीआईपी टूर और टिकट्स, ये सब तुम्हारे साथ ही कैसे? 3 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर अभी अचानक ये सब कैसे हुआ? गौतम देख पा रहा था कि कैसे बोलते बोलते अवनी का शक बढ़ता जा रहा था। वो एक के बाद एक पास्ट की सारी बातें याद कर रही थी और शक के साथ वो अवनी की आंखों में डर भी देख पा रहा था कि शायद गौतम वो नहीं है जो वो आज तक सोच रही थी। कहो गौतम, इतना क्या सोच रहे हो जवाब देने में? अवनी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। एक बार की बात है, कैप्टन विक्रम सेठ बहुत ज्यादा परेशान थे, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था और यही बात जब उन्होंने मुझे बताई तो मैंने उन्हें वास्तु शास्त्र से रिलेटेड एक एडवाइस दी। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी जिंदगी में वो लागू की और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। वो इससे बेहद खुश थे क्योंकि पिछले 5 महीने से उनकी जॉब में रोजाना प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरी इस एडवाइस से उनका फायदा हुआ था। इसीलिए उन्होंने खुश होकर उस टाइम कहा था कि अगर मुझे किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़े तो मैं बेझिझक उन्हें बोल दूं और वह मेरी मदद जरूर करेंगे। बस जो एहसान उन्होंने उस दिन मुझसे लिया था आज उसे चुका दिया, इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बात है, यानी वो तुम्हारे एहसानों का बदला चुका रहे थे। हाँ, फिर तो ये बनता है। गौतम का जवाब सुनकर अवनी कहीं ना कहीं मुतमईन लग रही थी। गौतम ने ये तो देख लिया था कि अवनी उसका जवाब सुनकर रिलैक्स थी और कार की तरफ जाने लगी, लेकिन गौतम मन ही मन परेशान भी था क्योंकि उसने अवनी से झूठ बोला था। आई नो, मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इतना तो क्लियर है कि इस वक्त मैं अवनी से सच नहीं कह सकता। वो अभी अभी मुझ पर भरोसा करने लगी है, मेरे करीब आने लगी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सॉरी अवनी, पहले मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना होगा, उसके बाद मुझे यकीन है कि सच जानने के बाद तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। दूसरी ओर शनाया इतनी बेइज्जती होने के बाद दादीसा को महारानी एक्सप्रेस में हुई सारी बातें बताती है, जिससे नील की आंखों में खून उतर आया। उस घर जमाई लूजर की इतनी हिम्मत, हमारी मॉम की इतनी इंसल्ट करवाई उसने और तुमने कुछ नहीं किया। दादीसा, कितनी बड़ी फट्टू है मेरी बहन, लेकिन उस गौतम को सबक सिखाना होगा। चलो दादीसा। लेकिन गायत्री देवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो शनाया की बात सुनने के बाद किसी ख्याल में डूबी हुई थी। नील गायत्री देवी को हिलाते हुए पूछता है, अरे दादीसा कहां खो गई? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? कुछ कहोगी नहीं? गुस्सा? अरे गुस्सा कैसा, आज जो काम गौतम ने किया है ना। इससे पहले कि गायत्री देवी अपनी बात पूरी करती, नील बीच में बड़बड़ाने लगा। दादीसा, आपने शायद सुना नहीं, वो गौतम अपनी हद पार कर रहा है। सिद्धार्थ के सामने हमारी नाक कटवा दी। आप एक हुक्म दे दो, हम उसे काट आते हैं। अरे ठंड रख छोरे, अपना दिमाग इतना गर्म करने की जरूरत नहीं। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो बस तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस गौतम ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दिया है। अब देखना मैं क्या खेल खेलती हूँ और इसे कैसे मजा चखाती हूँ।
बड़ा अपनी सास का चमचा बन रहा है। चलो एक काम करो, अभी के अभी अनिल को फोन करो। अब गौतम को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। गायत्री देवी के मुंह पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम के खिलाफ कोई बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।